नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रसायन क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान से इम्पोर्टेंट परिभाषा, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने लिखी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने परिभाषा एक लिखी हुई है कि संक्षारण क्या होता है। देखिए, पहले तो हम आपको बताएंगे कि संक्षारण होता क्या है, उसके बाद इसको बचाने के उपाय क्या हैं, इससे हमारी हानियाँ क्या होती हैं, ए टू जेड आपको हम आज बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे थे कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा धातुएं संक्षारित होती हैं, यानी कि कह सकते हैं हम कि धातुएं क्षयित होती हैं, आप क्षयित होते हैं, कह सकते हैं नष्ट होती हैं। यानी कि क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता, नमी या अम्ल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, यानी कह सकते हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, बेकार होने लगती है। तो धातु का धीरे धीरे से आर्द्रता, नमी और अम्ल के संपर्क में आने से धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे क्षय होना या फिर धीरे धीरे बेकार होना, ये हमारी क्रिया कहलाती है आपकी संक्षारण। अब क्या होता है, इसको हम रोकते कैसे हैं कि अगर हमको संक्षारित होने से धातुओं को बचाना है तो हम किस प्रकार से इसे हम रोक सकते हैं। तो हमने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, जैसे लेपन क्या होता है, पेंटिंग, तेल या ग्रीस लगाकर, एनोडीकरण। इन चार प्रक्रमों के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं या फिर नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो धातु जो आपकी संक्षारित होती है वो या तो पानी या तो हमारा नमी होती है या अम्ल के संपर्क में आने पर धीरे धीरे बेकार होने लगती है, नष्ट होने लगती है। तो हमारा पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि यशद लेपन क्या होता है। देखिए, यशद लेपन कुछ धातु के लिए आपकी होती है, जैसे हम संक्षारण क्रिया को रोक सकते हैं। तो आप बताते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, लोहा जो हमारा होता है, ठीक है, इसमें जो हमारा होता है लोहा, ठीक है, यदि हम लोहे के ऊपर कौन सी परत, जिंक, यानी कि लोहे के ऊपर अगर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, लोहा जो होता है, ठीक है, संक्षारित होने से बच जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा यश लेपन की क्रिया होती है, इसमें हम लोहे की धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जब हम लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो लोहा होता है वो सुरक्षित हो जाता है और इस पर जंग या फिर यह नष्ट नहीं होती है, यानी कि इस पर जंग नहीं लगती है और यह बच जाता है। आगे हमारा क्या लिखा है, पेंटिंग क्या होती है। देखिए, अधिकतर धातुएं आपकी होती हैं कि पेंटिंग कर देते हैं तो वो बेकार नहीं होती है, इसमें जंग वगैरह नहीं लगती है। इसमें होता क्या है, जब हम कोई परत या फिर पेंटिंग कर देते हैं तो उस पर जो भी आपकी नमी होती है, पानी होता है, तो उस पर नहीं रुकता है और उस पर जंग नहीं लगती है। और जब ये क्रिया आपकी नहीं होती है, उसको पानी या जंग नहीं लगती है, तो हमारी धातु क्या होती है, संक्षारित नहीं होती है या फिर नष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पेंटिंग। पेंटिंग में भी क्या करते हैं, धातुओं के ऊपर क्या करते हैं, हल्की सी परत आपकी चढ़ जाती है पेंट के माध्यम से, ठीक है, उसके द्वारा भी धातुएं आपकी बच जाती है संक्षारित होने से। ठीक है, आगे लिखा है कि तेल या ग्रीस लगाकर। देखिए क्या होता है, तेल जो आपका होता है ये भी चिकना होता है, ग्रीस आपकी ये भी चिकनी होती है। तो तेल और ग्रीस से हमें एक फायदा क्या मिलता है, जब हम किसी धातु के ऊपर तेल या ग्रीस लगा देते हैं तो उस पर जो भी पानी के छींटे, ठीक है, या अन्य कोई आर्द्रता या नमी पड़ती है, उत्पन्न होती है उसके ऊपर, तो क्या होता है, इसके माध्यम से चिकना होने के माध्यम से उस पर वो नहीं रुकता है बल्कि वो फिसल जाता है। यानी कि पानी जो आपका होता है धातु के ऊपर से क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, क्योंकि आपका तेल और ग्रीस क्या होती है, चिकनी होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से आपकी जो संक्षारण की क्रिया होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है और उसमें बिल्कुल भी आपका क्या होता है, धातु संक्षारित नहीं होती है या फिर उसके ऊपर जंग नहीं लगती है। आगे क्या होता है, अगली परिभाषा में क्या लिखी है कि एनोडीकरण क्या होता है। देखिए, एनोडीकरण में क्या होता है, एनोडीकरण में भी आपका हम क्या करते हैं, धातु को संक्षारित होने से ही बचाते हैं। जो भी आपके हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सभी संक्षारण से बचाव हैं। ये हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी जो क्रिया है, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इसे हम संक्षारण संक्षारण के बचाव, संक्षारण के बचाव, ठीक है। यानी से आपसे पहले क्या कहेंगे, बताइए संक्षारण परिभाषा क्या होती है, उसके बाद आपको कहेंगे कारण, ठीक है, फिर आपसे कहेगा निवारण। तो देखिए, संक्षारण से बचाव आपका हमारा एक बचा हुआ है, इसको समझ लेते हैं फिर आपको हम आगे बताते हैं। देखिए, एनोडीकरण में क्या होता है, एनोडीकरण में हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम जब का होता है, क्या होता है, एल्यूमिनियम, इसका प्रतीक चिन्ह होता है Al। एल्यूमिनियम के ऊपर हम परत चढ़ाते हैं, कौन सी, ऑक्साइड की परत, कौन सी परत, ऑक्साइड की परत। जब हम एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, संक्षारण क्रिया
रुक जाती है। और हमारी जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम धातु होती है, तो एल्यूमिनियम जब क्या होते हैं वो संक्षारित नहीं होती है। तो आपके जो हमने पॉइंट्स बताए, यसलेपन, पेंटिंग, तेल या गैस का करें, एनोडीकरण, तो ये सभी आपकी जो क्रियाएं हैं, एनोडीकरण, ठीक है, या क्या कहते हैं, तेल या ग्रीस लगा करके, पेंटिंग करके, या फिर आपका जैसे ये समस्त क्रियाएं हमारी संक्षार से बचाव के उपाय हैं। देखिए हमने आपको संक्षार से बचाव के उपाय बता दिए हैं, और संक्षार क्या होता है उसको बता दिया है। अब देखिए इसे कार्ड क्या होते हैं। कार्ड मतलब होता है जब कोई धातु आपकी किसी भी नमी, हमने आपको बताया भी वीडियो के बीच में कि जब आपकी नमी या फिर आर्द्रता, ठीक है, या फिर अम्ल के संपर्क में आने धातु क्या समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। यही आपका कारण होता है कि धातु में धीरे धीरे खत्म होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और इसके बचाव के उपाय आपके सामने लिखे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको संक्षार जो आपका है ए टू जेड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।